कार्तिकेय, आज की तारीख में वहां पे क्या स्थिति आपको लग रही? क्या आपको लगता है कि बीजेपी आसानी से अपनी सरकार बना पाएगी? कांटे की टक्कर है या जेडीएस किंग मेकर? नहीं, आखिरी दो जो पॉसिबिलिटीज है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, मैथमेटिक्स में जिसे कहते हैं कि कांटे की टक्कर एंड जेडीएस बिकमिंग किंग मेकर, ये एक्चुअली साथ ही होगा अगर होगा तो। अगर बीजेपी आराम से सरकार बना जाएगी तो जेडीएस का कोई रोल ही नहीं बचेगा। लेकिन आज की स्थिति में मुझे लग रहा है कांग्रेस को एज होना चाहिए। जो ग्राउंड से बताएंगे वो बेहतर बता पाएंगे, बट जो मेरी समझ है इलेक्शंस को कवर करते हुए एंड एनालिटिकली, कांग्रेस आगे है। बीजेपी का अगर आप पूरा कैंपेन देखें, उन्होंने अपनी पूरी लोकल लीडरशिप को कहीं ना कहीं एक तरीके से साइडलाइन ही कर दिया इस समय। वहां पे पीएम मोदी के चेहरे पर ही चुनाव हो रहा है, जबकि एक इनकम्बेंट चीफ मिनिस्टर हैं और एक ठीक ठाक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप है उनकी कर्नाटका में। लेकिन आज की तारीख में वो पूरा चुनाव नेशनल लीडरशिप के आधार पर हो रहा है और बीजेपी नए सेक्शंस में इनरोड्स करने की कोशिश कर रही है। वोकलिगा समुदाय फॉर एग्जांपल बहुत एक अहम उदाहरण है उसका। तो बीजेपी समझ रही है कि विकेट इतनी स्ट्रांग नहीं है, शेकी विकेट है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं बीजेपी के इलेक्शन जो मशीनरी है, और आरएसएस का भी कर्नाटक में एक बहुत बड़ा बेस है अब तो उनकी जो मशीनरी है उसके आधार पर अगर देखें तो वो चुनाव तो अच्छे से लड़ेंगे। लेकिन मैं इसी वजह से कह रहा हूं कांग्रेस आगे है, क्योंकि बीजेपी की सरकार की कमजोरियां रही हैं। कांग्रेस को ये फायदा है कि कांग्रेस के पास एक स्ट्रॉन्ग लोकल लीडरशिप है जिसके पास रिसोर्सेज भी हैं। अब वो बाद में उनके लिए नेगेटिव बनता है या पॉजिटिव कि वो लड़ेंगे आपस में सीएम पोस्ट के लिए, वो अलग बात है। लेकिन कांग्रेस की स्ट्रॉन्ग लोकल लीडरशिप, इसकी वजह से और जो एक एंटी इनकम्बेंसी, जो 5 साल आपने देखा कि इंटरनल बीजेपी के अंदर भी बहुत समन्वय नहीं बना और गवर्नेंस के इश्यूज पर भी कोई खास इतना रिकॉर्ड इस समय नहीं है। तो इस वजह से मुझे लगता है कांग्रेस के पास एज है। लेकिन अंत में इलेक्टोरल मैथ कैसे, जैसे आपने इलेक्टोरल मैथ बताया, कितना अचंभा की बात है कि वोट शेयर कांग्रेस से ज्यादा है लेकिन सीटें उनकी कम है। कॉन्सेंट्रेटेड वोट है, बीजेपी का स्प्रेड आउट वोट है, उनका कन्वर्जन रेशियो ज्यादा अच्छा है। और अंत में जो जेडीएस का रोल रहेगा, वो मुझे लगता है कि कर्नाटक का चुनाव जो होता है रोचक, वो जेडीएस की वजह से ही होता है। वरना ये भी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान वाली एक पॉलिटी बन जाती है अभी तक, बाय पॉलिटी, क्योंकि वो जो ओल्ड मैसूरू का इलाका है वो वहां पर उनका वर्चस्व अभी भी कायम है। मैं आखिर में एक छोटी सी बात बता दूं कि आपने सीएम कॉन का जिक्र किया, तो सीएम कॉन जब हम करेंगे तो ये नाम ज्यादा आएंगे, लेकिन कर्नाटक की राजनीति को अगर समझना है तो उसको हमें अलग अलग हिस्सों में बांटना पड़ेगा। कर्नाटक में एक हैदराबाद कर्नाटक का इलाका है, मुंबई कर्नाटक का इलाका है, मध्य कर्नाटक है, कोस्टल कर्नाटक है और ओल्ड मैसूरू है। और हर इलाके की अपनी राजनीति है। और अगर आप देखिए पिछली बार बीजेपी ने कोस्टल, मुंबई और सेंट्रल में बहुत अच्छा किया था, लेकिन वो मात खा गए थे ओल्ड मैसूरू इलाके में, जहां पे कांग्रेस और जेडीएस ने वोकलिगा वोट को स्प्लिट किया था अपने बीच और उनकी डबल फिगर्स में दोनों की सीटें आई थी। इस बार इसीलिए बीजेपी समझ रही है कि वो एक ऐसा फ्रंटियर है, एक ऐसा किला है जिसको अगर वो भेद लेते हैं तो उनके चांसेस कॉम्पनसेट करने की जो सीटें उनकी लूज हो रही हैं और इलाकों से, वो बढ़ जाती हैं। और ऐसे में वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी फिर से बनकर उभर सकती है। तो इस वजह से, इन कारणों की वजह से मुझे लगता है कांग्रेस इज अ लिटिल अहेड, बट कितना अहेड ये कोई नहीं कह सकता। और जेडीएस का रोल ये एक एक्स फैक्टर रह सकता है। बट मुझे मैं ये जरूर कह सकता हूं आशुतोष जी, आपकी पहली पॉसिबिलिटी कि बीजेपी के लिए आसान है, नहीं। ये उन 3 में से केवल एक सवाल का जवाब डेफिनेट है, वो है पहला, नहीं, आसान नहीं है बीजेपी के लिए। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।